क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कैसी लगी चाय? तुम्हारी किस जितनी मीठी नहीं, बट काम चला लूंगा। अच्छा। बैठो। हम भी तो चख के देखें। या श्योर। मीठी तो ठीक है। अब मीठी हो गई है। तुम भी ना। स्वेब, एक बात कहूं? कहो। देखो, बुरा मत मानना। बोलो तो सही। देखो, हम लोग को लगभग 3 से 4 साल हो गए हम ऐसे लिविंग में हैं। तो क्यों ना हम लोग अपने घर वालों से शादी की बात कर लें? कर लेंगे शादी, इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं नहीं, जाना है, ऑफिस तो जाना ही है। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देता अरे हूँ। मैं तैयार हूँ, बस बैग लेके आना है। ठीक है तो लेके आओ ना। आती हूँ। तुम चाय फिनिश करो, मैं बस यूं गई और यूं आई। बस 1 मिनट। हाँ, चलो। चलो आ जाओ। सानिया, हाँ, पानी लेते आना। अच्छा लाती हूँ। थैंक यू। स्वेब, आज मम्मी का फिर से फोन आया था। अच्छा, तुमने क्या कहा? उन्होंने कोई लड़का देखा है मेरी शादी के लिए। अच्छा, तुमने क्या कहा? क्या कहूंगी यार, वही पुराना बहाना जो पिछले 2-3 साल से बोलती आ रही हूँ, और क्या। ओके, गुड। हे भगवान। बेबी, बेबी, बात नहीं करनी है मुझे। सुनो ना। बेबी, सुनो ना। क्या है? बेबी, क्यों शादी के लिए इतना पीछे पड़ी हूँ? मैं शादी के पीछे हूँ? तुमको एक चीज पता है, जब घर में जवान एक बेटा होता है ना, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर घर में कोई जवान बेटी हो ना, क्या, तो माँ बाप को बहुत टेंशन होती है। पता है क्यों? क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ पता है तुमको? मुझे हाँ? पता है बेबी। कुछ नहीं पता है तुमको? मुझे पता है बेबी। फक। बेबी, सुनो ना बेबी। मुझे बात नहीं करनी तुमसे। मुझे पता है बेबी, बट तुम्हें यह भी पता है ना कि पिछले 2 साल से मैं एक प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ हूँ। अब वो प्रोजेक्ट फाइनल होने वाला है। जैसे ही प्रोजेक्ट फाइनल होगा तैसे ही हम दोनों के मम्मी पापा बैठ के बात कर लेंगे। ट्रस्ट मी। पक्का? पक्का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। पक्का? पक्का। सच्ची? सच्ची मुच्ची। नहीं, ऐसे नहीं। मेरी कसम खा के बोलो। खाओ। हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। पक्का। पक्का ना? हाँ बेबी, पक्का। ट्रस्ट मी। थैंक यू, आई लव यू। लव यू टू। थैंक यू। चाय।
आज ऑफिस जाना है क्या? हाँ जाना तो है, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही डॉक्टर के पास जाना है। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यूं ही नॉर्मल चेकअप के लिए। ओके, तो ठीक है, तुम अकेले चली जाओ, मैं अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ डॉक्टर का। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सोचा था कि अगर तुम साथ होते तो। मैं साथ चलता बेबी, लेकिन आज क्लाइंट आने वाला है, नहीं तो वो मैं वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जाना जरूरी है। इस बार तुम मैनेज करो, अगली बार पक्का चलूंगा मैं, ट्रस्ट मी। ये बात तो मैं 2-3 साल से सुनती आ रही हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं 2 साल से लगा हूं उसको यूं ही जाने दूं? बेबी समझो, ये हम ही लोग के फ्यूचर के लिए है प्रोजेक्ट, समझो मेरी बात को प्लीज। ठीक है, मैं अकेले चली जाऊंगी। तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ। ठीक है। बैठो, मैं पानी लाती हूँ। पानी। सब ठीक? नॉर्मल? सब नॉर्मल। सब ठीक है तो चेहरा क्यों उतरा है जनाब? मीटिंग हुई या नहीं हुई जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? छोड़ो वो सब बातें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ, तुम इतने खुश होके गए थे। अच्छा बताओ ना, जो क्लाइंट आने वाले थे वो आए कि नहीं? सबने मेरे को धोखा दे दिया। अरे तुम रो क्यों रहे ऐसे? हाँ, क्या हुआ बताओ। मैं बर्बाद हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो सुएब? इधर देखो मेरी तरफ। बोलो। मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट देख के वो लोग बोले कि ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। मिस्टर श्रीवास्तव ने प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया। श्रीवास्तव? ये श्रीवास्तव कौन है? मेरे ही ऑफिस का बंदा है, मेरे साथ लंच टिफिन शेयर करता है। एक बार मैंने उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उसने मुझे धोखा दिया। अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोलूं, अब रोने से क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया। कितनी बार मैंने तुमको बोला कि किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी ना। हमेशा तुम कहते थे ना कि नहीं वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त, हम उस पे भरोसा कर सकते हैं, वो कभी धोखा नहीं देगा। क्या हुआ? दे दिया ना दोस्त ने ही धोखा।
मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। जो सेविंग थी वो भी। एक मिनट, सेविंग मतलब क्या? क्या बोला तुमने? हाँ? जो हम दोनों की शादी के लिए मैंने जो 25 लाख रुपए सेव किए थे, वो भी मैंने शेयर मार्केट में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, जो डूब गया। ये तुमने क्या किया शोएब? ये तो मुझे अब बता रहे हो? हाँ, ये क्या किया तुमने? मुझे माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे सानिया? अब हम क्या करेंगे सानिया? हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, चुप हो जाओ। मैं हूं ना साथ में, चुप हो जाओ। कुछ नहीं होगा, सब चुप हो बर्बाद जाओ। हो गया। कुछ नहीं होगा, बर्बाद कुछ हो नहीं होगा। गया। शोएब, 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 दोनों मिलकर सब सही कर देते। मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी स्वयं तुम्हारे बिना? मैं क्या करूंगी? हेलो, हेलो पुलिस। मिस सोनिया आप हैं? जी सर। अच्छा, तो आपने कॉल किया था। लाश किधर है? अंदर। नागराज जी देखिए अंदर। यस सर। जाओ। हाँ तो मिस सोनिया पूरी बात बताइए, डिटेल में हुआ क्या था? सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं रोज की तरह आज सुबह भी चाय लेके आई थी उनके लिए, तो आके देखा कि कल जब ऑफिस से वो लौट के आए थे तो बहुत रो रहे थे। पूछने पे बताया कि
जिस प्रोजेक्ट पे वो 2 साल से मेहनत कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट किसी ने अपने नाम पर कर लिया। आने के बाद वो बहुत रोने लग गए। आखिर कौन था वो? उनका कोई दोस्त है, श्रीवास्तव नाम है उनका। लेकिन मिस सोनिया, आप यहाँ शोएब के साथ क्या कर रही थी? सर वो हम लोग 3-4 साल से लिविंग में रह रहे हैं। हम लोग शादी करने वाले थे सर। उन्होंने कहा था कि जैसे उनका ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा हम शादी कर लेंगे, लेकिन सब खत्म हो गया सर। हाँ, सब तो खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ जो शुरू होने वाला, इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? शोएब के साथ कितने सालों से हैं आप? सर अरे हाँ बोल ना। अरे तुम दोनों वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है क्या? कौन सी लाश? अरे जो अंदर रखी है। अंदर कोई लाश नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे अंदर लाश पड़ी है, जाके ढंग से देखो। लेकिन आप बात किससे कर रहे हैं सर? अरे मैं किससे बात करूंगा? अरे ये सानिया जी है ना, ये कहां गई? अरे अभी तो यही थी। अरे ये किधर गई? सपनों में घूम रहे हैं क्या सर? चुप, बकवास करता रहता है। देखो अंदर कहां गई। ओके सर। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? जाओ यहां से। अरे यही तो थी। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो यही थी, गई कहां साली? मैं यही हूँ। मैं यही हूँ। याद करो इंस्पेक्टर, क्या किया है तुमने? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो कौन हो तुम? क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं हम किया। लोग शादी करने वाले मुझे थे। माफ कर दो। मेरे पेट में बच्चा भी था, फिर भी तुमको दया नहीं आई। देखो मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। देखो अरे मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे गलती आ गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम हो कौन? मुझे माफ कर दो, अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे पहचाना इंस्पेक्टर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
सोहेब, सर एम्बुलेंस मंगाऊं? चल बेटा, एम्बुलेंस बुलाएगा? हाँ, सर एम्बुलेंस मंगाऊं? अरे मर जाने दो ना सालों को। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वैसे भी सर? इनकी आबादी बहुत ज्यादा हो रही है। सर एम्बुलेंस मंगा देते ना सर, इंसानियत के तौर पर। प्लीज सर, कुछ पुण्य मिल जाएगा। इसकी बड़ी इंसानियत जाग रही है। पकड़ो। मतलब कि आपको बहुत दया आती है, हाँ? इंसानियत इंसानियत की बात कर रहे हो? अरे इनमें कौन सी इंसानियत है? जिस गाय को हम पूछते हैं साले उसी को खाते हैं। बात कर रहे हो? अरे खाते हिंदुस्तान का, खाते पाकिस्तान का। अरे जब पाकिस्तान और इंडिया में मैच होता है ना, इंडिया हार जाती है तो ये लोग बम पटाखे फोड़ते हैं। देशद्रोही हैं साले। ऐसे मरे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बस चले ना तो इन सबको गोली मार दूं। क्या बोलते हो? यस सर। हाँ, चिंता मत करो। सर वो अलग बात है। ठीक है, ठीक प्लीज है। सर। पहले जाकर देख तो जिंदा है कि मर गया जी साला। सर, जी सर। सर दोनों मर चुके हैं सर। अरे तो अच्छा हुआ ना, उह, आज की पार्टी तुम दोनों को मेरी तरफ से। सर आत्मा घूमेगी। आत्मा घुसा दूंगा तुम्हारे अंदर, समझे? ड्यूटी कर रहे हो, मेरे कहने से चलना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। अरे 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 अरे मुझे माफ कर दो। अरे मुझे माफ कर दो। अरे मुझे बचाओ। अरे कोई बचाओ मुझे।